आप उनकी काज कुशलता को देखते हुए कुछ राज सौंप दीजिए ताकि मुझे अपने राज की कुछ सहायता मिलती रहे। महाराज की जय हो। कहो क्या संदेश हे महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरवाजे पर विश्वामित्र मुनि पधारे हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बुला लाऊं। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति राजद्वार तक आई, तब हम सबों का कर्तव्य बनता है कि आगे बढ़कर उनकी अगुवाई कर पुनि चरण मेले सुतचारी राम देखी मुनि वीरति विसारी राम देखी मुनि वीरति विसारी। अभिनंदन 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 सुस्वागतम हे मुनीश्वर। आपके आगमन से ये अयोध्या नगरी धन्य धन्य हो गई। आपके चरण रज को पाकर यह अयोध्या को तीर्थ बन गया। आइए पधारिए। हे महाराज, कहिए आप परिवार सहित अपने इस अयोध्या में कुशल से तो है, अयोध्या वासियों की कुशलता तो कहिए। आप जैसे ऋषि महर्षि का चरण रज जहाँ पड़ जाए वहाँ तो कभी कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। आपके चरण रज को पाकर यह अयोध्या नगरी धन्य हो गई। यह मेरा भवन ही तीर्थ बन गया। कहिए आप अपने आने का परिवर्तन करें। हे महाराज, ऐसे उदार वचन तो रघुकुल में हुए आप जैसे से राज कर सकते। हे महाराज, आपका कुल तो उत्तम है। आपने अभी अभी अपने से मुख से जो वचन कहे हैं उसे सुनकर मैं धन्य हो गया। आप तो जानते हैं पृथ्वी गौ ब्रह्म और धर्म की रक्षा हेतु रघुवंश का बच्चा समर्पित अपने आने का कारण कहे। आपको कहने में विलंब है, उसमें हमें करने में कोई देरी नहीं। मैं आपको वचन देता हूं। आप तो जानते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने आपको वचन दिया है, आप जो कुछ भी कहें वह वचन पूर्ण हो। हे महाराज, मैं आपके पास एक याचक के रूप में कुछ याचना लेकर आया। आप कहते हैं तो मैं अपनी बात आपसे रखता हूँ। हे महाराज, मैं जब भी कोई यज्ञ कार्य प्रारंभ करता हूँ तो प्रारंभ में ही ये निशाचरों के समूह उसे हंस कर देते हैं, जिससे मेरा यज्ञ कार्य खंडित हो जाता है। इसी के संदर्भ में मैं आपके पास कुछ याचना लेकर आया।
इसमें चिंता का कोई बात नहीं है। मैं आज ही अपनी चतुरंगिनी सेना को भेज देता हूँ और सारे शास्त्रों का नाश कर देंगे और आप यज्ञ की रक्षा करेंगे। परंतु इस आर्यावर्त ऐसा कुकृत्य करने वाला कौन है? हे महाराज, वही रावण का मामा मारीच और तारका का पुत्र सुबाहु, ये दोनों ही आपके इस आर्यावर्त में उत्पात मचा रखे हैं। इनके ही कारण मेरा कोई भी यज्ञ अनुष्ठान संपादित नहीं हो पा रहा है। और अभी चतुरंगिनी सेना को आज्ञा दो कि वह सजग हो जाए और चतुरंगिनी सेना के साथ हम स्वयं चलकर महर्षि यज्ञ की रक्षा करेंगे और उन सारे शास्त्रों का नाश करेंगे। हे महाराज, इस समय आपको अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ इन राक्षसों के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप इस समय अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण करेंगे इस आर्यावर्त में अपनी सेना एकत्रित करने लगेंगे, जिससे आपके राज्य को भी हानि होने की आशंका है। इस कारण से आप मुझे केवल अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दें। मैं कुछ दिन के लिए अपने साथ उनको ले जाऊंगा और अपने यज्ञ की रक्षा कर फिर आपको वापस सकुशल लौटा दूंगा। असुरों के अत्याचार से अब लाया घबराया हुआ है। राक्षस सहायता दो चीजें हे राजा किससे लेने आया है? तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे सौंप मुझे कुछ दूसरों को। इसमें है कल्याण सुजस कल्याण हर्ष उन दोनों को। आपने वचन विचार कर नहीं कहा। मुझसे मेरा राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, मेरा प्राण मांग रहे हैं। हे ईश्वर, आप तो क्या करोगा? चौथे पद में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अभी तो उनके वात्सल्य प्रेम से मेरा हृदय नहीं भरा। कहा वो भयानक शासक और कहा मेरा छोटा सा राम और लक्ष्मण। अभी तो इनके अंगूठे धनुष की प्रतिज्ञा पर सदे भी नहीं है। वह किस प्रकार से उस भयानक शासकों का सामना करेंगे? आपने वचन विचार कर नहीं कहा। हे ईश्वर, आप मुझसे पृथ्वी गौ रत्न आभूषण जो कुछ भी मांगना है मांग लीजिए। मेरा यह अयोध्या मांग लीजिए अथवा मेरा यह सर मांग लीजिए, परंतु मुझसे मेरा राम और लक्ष्मण मत मांगिए। मैं आपके चरणों में पड़कर दया की मांगता हूँ कि मुझसे मेरा राम और लक्ष्मण न मांगे। वैसे तो मेरे बूढ़ी आंखों के तारे हैं, उसमें राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। है राम उसका सुख धाम मेरा, जब उसका विरह गंवारा है। जब घर की वही रोशनी है, जीवन का वही सहारा है। आप चरणों में पड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, भले ही मेरा राजमुकुट ले लीजिए, परंतु उससे राम और लक्ष्मण को मत मांगिए। मैं स्वयं अपनी चतुरंगिनी सेना सहित ही चलकर आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब दशरथ के शरीर में प्राण रहेंगे, मैं यह वचन
चाहता हूँ कि मेरे साथ आपका कुछ भी नहीं किया मेरा राम लक्ष्मण को कदापि नहीं दे सकता राम लक्ष्मण को कदापि नहीं दे सकता। बस महाराज बस। हे महाराज, मुझे आप जैसे राजा से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। दशरथ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पे मिलता है, चाचा की जवानी दीवानी फिर भी माया बनता है। यदि आज विष्णु से कहता हे ज्ञाता होगा संसार से विनती करता, चल देते छोड़ करूंगा। मांग लीजिए से ये अपेक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ, तुझको भी मुझको भी इस प्रतिकार से पाप हुआ। कहते हो कि राम और लक्ष्मण को नहीं मिला है महाराज। राम और लक्ष्मण का जन्म इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हुआ है, तुम्हारी ममता में पलने के लिए नहीं। मैं देखता हूँ कि किस प्रकार तुम मुझे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को नहीं देते हो। यदि आज मैं विश्वामित्र इस दशरथ के यहाँ से खाली हाथ लौटा तो याद रखना महाराज, आपके इस पूरे अयोध्या को मैं एक क्षण में जलाकर भस्म कर दूंगा। महाराज, आप राम के तेज को नहीं पहचानते हैं। ऋषि विश्वामित्र स्वयं उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ है, फिर भी वे पूरा श्रेय राम को देना चाहते हैं। अतएव उन्हें राम को सुपुर्द करने में आपको कोई क्षति नहीं है। हे वशिष्ठ जी, आप तो इनके कुलगुरु हैं। महाराज का प्रेम राम के प्रति बड़ा ही अधिक है। आप इसी तरह से महाराज को समझाइए। हे महाराज, राम के दिव्य तेज इस संसार को प्रकाशित करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। राम के तेज को आप पहचाने और उन्हें इनके साथ जाने दें, उससे पूरे विश्व का कल्याण होगा और अनेकानेक दिव्य शक्तियों से आपके राम परिपूर्ण हो जाएंगे। शायद तुम्हारी यथार्थ हो, शायद दोनों का जन्म समय में भारत को बदलने के लिए हुआ हो। मैं दोनों तुम्हारों को बुलाता हूँ और राम और लक्ष्मण के पास यहाँ आने का संदेश भेजा। महर्षि विश्वामित्र है, यज्ञ करते हैं, तुम साथ आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। महर्षि विश्व के कल्याण हेतु यज्ञ करते हैं, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। अपने यज्ञ की रक्षा हेतु तुम दोनों भाइयों को मांगने के लिए आए हैं और मैंने वचन दे दिया है।
तुम तो जानते हो रघुवंशी जब एक बार किसी को अपना वचन दे देता है तो अपना प्राण देकर भी उसे पूर्ण करता है। आज से तुम महर्षि विश्वामित्र के साथ